ये भी बड़ी मुश्किल। ये देखिए मोहम्मद उमर साहब जहीरुद्दीनपुर और ननिहाल पर क्या गजब की चक्रवी लीड कर रहे हैं, अपने माया जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे धाराशाही उनको ही कर दिया गया। ये है कुलदीप साहनी। तो अगला मुकाबला कंधरापुर और जमीन रसूलपुर, ये दोनों टीम भी तैयार है। लटल भाई स्प्रे का मूव वाला स्प्रे आ जाइए, वहां से ले लीजिए भाई। हाँ इनके मार के तुरंत दे दिए, ठीक है। 1 और 0, 1 और 1 वन बोनस की वजह से बराबर का स्कोर। 52 नंबर मिस्टर पवन 52 नंबर में नजर आ रहे हैं। और अब इस खिलाड़ी को देखा जा रहा है कि क्या किस तरह का गेम शो करेगा। जहीरुद्दीनपुर विशाल एंड कंपनी के मध्य मुकाबले, यहाँ पे झपटा लगाया है मिशाल की तरफ, लेकिन मिशाल ने अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा कि जी हाँ मैं बड़ी आसानी के साथ शिकार हो गया। 2 अगेंस्ट 1, 2 और 1 का स्कोर। और वहीं पे मरहूम मुश्ताक ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता बड़ी कामयाबियों के साथ अपनी मंजिल पर रमादमा। भाई शहबाज के पास मेडिसिन का पूरा इंतजाम है, जिसको भी चोट वोट लगे वहां पे संपर्क कर सकता है। तो कमेंट्री टेबल के दाएं तरफ जो शहबाज नाम का बड़ी प्यारी पर्सनालिटी का जो चेहरा बैठा हुआ है, मेडिसिन का पूरा इंतजाम है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिनको भी अगर दवा वक्त जरूरत हो वहां पहुंच जाए। 1-3 का स्कोर। रसूलपुर तैयार रहे दोस्त। और मध्य मुकाबले टीम जो होगी कंधरापुर, ये टीम भी बिल्कुल तैयार रहे। चलिए मोहम्मद अहमद जी साथियों को ये आजमी स्पोर्ट मेहरा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और बेल आइकन, क्योंकि YouTube भी अगर ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो YouTube ऐसा एक चैनल है जो आपको सैलरी देता है, इसीलिए ये मेहनत कर रहे हैं, जो चांद पट्टी से चल के आए हैं और बिल्कुल HD में सारी चीजें आप अपनी चीज देख सकते हैं इस टूर्नामेंट को। तो आजमी स्पोर्ट मेहरा आप सब्सक्राइब कीजिए और इस टूर्नामेंट को आप आगे चल के देख सकते हैं जी। पवन कबड्डी के रट लगाता हुआ 4 डिफेंडरों के दरमियान कुछ अलग करने का प्रयास जरूर कर रहा होगा ये रेडर, लेकिन वो प्रयास असफल हुआ। फिर से अहमद के पास है मौका, पॉइंट चुराने का ये खूबसूरत मौका है आपके पास अहमद, लेकिन अपने ही माया जाल में, अपने ही बुने बुनाए जाल में उलझ कर रह गए। और इसी उलझन के साथ एक पॉइंट बढ़ता हुआ महादेवा का 4 अगेंस्ट 1 नाउ 2 डायरेक्ट। महादेवा वर्सेस अगला मुकाबला कंधरापुर और जमीन रसूलपुर। शफकत साहब अपनी टीम को तैयार कर दें। और चचा जो रसूलपुर के चाचा हैं उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपनी टीम के पास चले जाएं, उसको तैयार कर दें, क्योंकि जब तक आप उनको चिल्लाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तब तक आपकी टीम में जान नहीं पैदा होगी। चचा आप कोशिश करिएगा। और क्या बात है, राजू भाई नजर नहीं आ रहे हैं, बबलू भाई नजर आ रहे हैं, राजू भाई नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा वो बाद में आएंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो अगर निहाल भाई कुछ सालों पीछे चला जाए, 25-30 साल पुराना इतिहास अगर देखा जाए, तो जिस तरह से रसूलपुर का नाम कबड्डी के लिस्ट में जो सरे फहरिस्त का नाम नजर आ रहा था, टॉप 10 का नाम नजर आ रहा था, वो नाम आज कहीं ना कहीं पीछे जरूर हो रहा है। लेकिन ये नई नस्ल अगर इनकी सही से परवरिश की गई, सही से तरबियत की गई, तो फिर वो दिन दूर नहीं, शफकत भाई के रसूलपुर का जादू एक बार फिर संग चढ़ के बोलेगा। और जी वॉलीबॉल में जादू बोल भी रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से लेके पूरे पूर्वांचल भर में कमेंटेटरी मैंने वॉलीबॉल में किया है, और वहाँ पे आपका रसूलपुर का दबदबा है। जी बिल्कुल सुनील भाई, आपका जो कमेंट है बिल्कुल सही आपने कहा है कि मोबाइल ने अच्छों को बिगाड़ दिया। बहरहाल हालात के हिसाब से जो आदमी अपने आप को चेंज कर ले, वही नायक और खलनायक हुआ करता है। अब सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अफजल जहां के जो कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। बहुत तेजी के साथ महादेवा स्कोर बढ़ रहा है 11-2। भाई क्या कर रही है जहीरुद्दीनपुर की टीम? जहीरुद्दीनपुर तो कुछ कर दिखाए,
इस तरह से दोस्त काम नहीं बनता कि हक की हिमायतों का वो लश्कर भी देखना, हक की हिमायतों का वो मंजर भी देखना, नेज़े बुलंद हो तो मेरा सर भी देखना। तो दोस्त ये कहीं ना कहीं आपने इस बात का सबूत दिया है, दिया दिए से जलाओ तो रोशनी होगी, दिया जमीन पे बोने से कुछ नहीं होगा। और बिलाल भाई कहा जाए सुहेल TVS जीएनपुर, इनका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, क्योंकि ये जमाती ट्रॉफी इन्हीं के सौजन्य से दी जा रही है। मोहम्मद भाई, अरे कुछ फाइन रूट लगे मरवा, खाली मटिया लगी कि पैंटे वहां से लगी। चला आपकी बार कुछ अलग कर दो। अरे भैया आप तो बिल्कुल मोहम्मद भाई, बस 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 बस। मैं झुक के देखता हूँ जवानी किधर गई। वो जवानी नहीं है, वरना वो निशानी दिखा देते कि पूरा ग्राउंड झूम उठता। लेकिन कहा जाता है कि हर चीज का दौर हुआ करता है और आदमी अपने ही दौर का हीरो हुआ करता है। कि मोहम्मद भाई सोच रहे हैं कि मैं झुक के देखता हूँ जवानी किधर गई। वो बचपना और वो लड़कपन नहीं रह गया है। बहरहाल चलिए, मुझे लगा कि इतना दूध पीते होंगे, कुछ ना कुछ किया करेंगे। बहरहाल चलिए, किस्मत कि जो लिखा नहीं होता वो कभी नहीं होता, ऐसा वैसा कुदरत का फैसला नहीं होता। 3-13, अरे मिसाल कुछ कर दिखाओ दोस्त, वरना आपकी टीम की नैया बीच समंदर में हिचकोले खा रही है कि अपनी परचम का कहीं रंग भुला मत देना। सुर्ख छोलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे। अपनी मिट्टी के चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। डू और डायरेक्ट। और वहीं पे सुनील मौर्य साहब जो कि एक बेहतरीन रेफरी है क्रिकेट के मैदान में, और वहीं पे पुराने बड़े प्यारे खिलाड़ी हैं, संजीव सर, सौरभ बादशाह, रिजवान शेख, बहादुर रहमान साहब फैजी, फरहान शेख चांद पार, मिनहाज शेख आजमी चांद पार और मोहम्मद गैलरी के पास आ जाएं। अंसर फरहान की तरफ से सेमीफाइनल से हर मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड फजलुर रहमान और पप्पू भाई और शेख शहनवाज साहब की तरफ से बेस्ट रीडर और बेस्ट कैचर का इनाम दिया जाएगा। सुहेल TVS जीएनपुर की तरफ से यानी मोहम्मद बिलाल साहब की तरफ से फर्स्ट ट्रॉफी, सेकेंड ट्रॉफी और मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी का इनाम दिया जाएगा। और वहीं पे 3000 रुपए का बड़ा सहयोग। और वहीं पे जमाल फतेहपुर की जी टीम है, उसके ये कोच भी है और बहुत अच्छे रेफरी भी है जी। आजाद क्लब करमैनी और शेख जमाल जो फतेहपुर की टीम है, ये बिल्कुल इन्हीं की टीम है, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और इससे पाल कर रहा हूँ मुश्ताक मेमोरियल ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता में, क्योंकि इससे मोहम्मद भाई महादयानी कोर्ट में कबड्डी की सजा लगा रहा है। मेरे दोस्त, अगर ये जवानी का दौर होता तो यकीनन आप इस तरीके से इनकी खिल्लियां न उड़ाते, फिर आपके पसीने छूट जाते इस खिलाड़ी को पकड़ने के लिए या फिर टच करने के लिए। चलिए, अब वो दौर नहीं रहा, जवानी गुजर गई, कैद कर लिया गया इनको बुढ़ापे ने। तो अगली टीम तैयार है जमीन रसूलपुर और कंधरापुर, तो ये दोनों टीमें अपनी तैयारी बना कर रखें और गैलरी बनाकर लग जाए, क्योंकि ये मैच बिल्कुल आखिरी मरहले में चल रहा है। और दोनों रेफरी बिल्कुल आप समय का ध्यान रखें और सभी टीमें बिल्कुल एक्टिव है। मैं बता दूं, आपका अनाउंस कर दिया गया कि कौन सी टीम का मैच कब है। तो अब बनाए मेहरबानी कोई भी खिलाड़ी ये ना पूछने आए कि मेरा मैच कब है, क्योंकि जो समय दिया गया था आपको उस समय से बिल्कुल आप बहुत वक्त गुजारने के बाद आए हैं। तो जैसे जैसे टीमें आई है बिल्कुल उसी तरीके से मैच लगा हुआ है। तो इस मैच के बाद जो अगला मैच खेला जाएगा कंधरापुर और जमीन रसूलपुर, उस मैच के रेफरी होंगे बिल्कुल नए रेफरी मास्टर परवेज साहब और उन्हीं के साथ असर कमाल साहब जी। बिल्कुल वॉलेंटियर पूरी तरह से तैयार रहे।
जी बिल्कुल सुपर रीड कर गया ये रीडर महादेवा का। और इसको देखा जाए तो 23 और 3 यानी पूरी तरह से ब्रेक लगाया है जहीरुद्दीन की गाड़ी पर। और ये देखिए कुलदीप और उन्हीं के भाई 52 नंबर आप देख सकते हैं पवन साहनी। तो बिल्कुल आंखों आंखों में इशारा हुआ और 19 साल को रोका गया। 3 पॉइंट और जोड़ लीजिए तो जमीन रसूलपुर और कंधरापुर ये दोनों टीमें तैयार रहे। जी बिल्कुल शाकिब नोमानी साहब बिल्कुल बड़ी प्यारी आगे गैलरी पर आकर लग जाए। ये मैच बिल्कुल आखिरी मरहले में चल रहा है और अगले मैच के जो रेफरी होंगे आसाद जमाल नाज फ्रेंड्स के मालिक और उन्हीं के साथ मास्टर परवेज साहब करवेली। तो इन दोनों लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने आप को तरोताजा कर ले, एक्टिव कर ले, अपनी रिव्यू वगैरह तैयार कर ले। अगला मैच आप ही लोग को खिलाना है। चलिए शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल। तो औरंगजेब भाई का भी एक बड़ा योगदान आया इस टूर्नामेंट के लिए। हाँ जी बिल्कुल फार्म उनका चलता है और आजकल बड़ा जबरदस्त चल रहा है। इसलिए 2000 रुपए का कमेटी में उन्होंने योगदान दिया है। तो जोरदार तालियां बजाने औरंगजेब भाई के लिए। बड़ी मेहनत और मुशक्कत इन्होंने किया इस टूर्नामेंट को कराने के लिए। रात 1 बजे तक वो जुड़े रहे जब तक बारिश पूरी तरह से नहीं आ गई 4 बार में, तब तक वो हमसे जुड़े रहे और कहे कि टूर्नामेंट कल के दिन किसी भी हाल में कराना है। अगर बारिश तेज हो जाती, ग्राउंड सही नहीं होता तो इंशाअल्लाह जो है ये मैच कल के दिन खेला जाता, लेकिन ये टूर्नामेंट जरूर होता। ये कमेटी का फैसला था। कमेटी के लिए जोरदार तालियां बजाने मेरे दोस्त। बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद ये टूर्नामेंट सजाया गया है। 2 और डाई करो या मरो और सलाम को फंसाया है। चलिए मेरे दोस्त रख हौसला, वो बंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ये बिल्कुल और सलाम को रोका गया, उनकी चलती गाड़ी पर ब्रेक लगाया गया। ये है मिस्टर कुलदीप साहनी। अगर देखा जाए तो आजमगढ़ मंडल की नुमाइंदगी करता है, लेकिन ये टूर्नामेंट ग्रामीण रखा गया है इसीलिए कि कौन से गांव में कितना टैलेंट है ये निकल करके सामने आना चाहिए। तो ये चांद पार की सोच थी कि ग्रामीण टूर्नामेंट कराया जाए और जो बेस्ट टीमें हैं उनको जोड़ा जाए। तो कुलदीप साहनी आज पवन साहनी उनके चचेरे भाई है जो आजमगढ़ मंडल की नुमाइंदगी करते हैं। आज अपने गांव के नाम से जो ग्रामीण टूर्नामेंट का आयोजन किया गया उसकी वजह से आज ये अपने महादेवा गांव इनका है तरौका के पास 2 और ढाई 3 मिनट से चलिए माफ करिएगा 3 मिनट का और समय बचा हुआ है। जमीन रसूलपुर और कंधरापुर ये दोनों टीमें तैयार है। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि जो ये फर्स्ट और सेकंड की जो ट्रॉफी है मैन ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड है वो सुहेल टीवीएस के ऑनर बिलाल आजमी की जानिब से दिया गया है इस टूर्नामेंट के लिए। और 10,000 रुपए का 2 और डाई करो या मरो। चलिए पवन आपको फंसा दिया गया है कि बुलबुल को बागबां से क्या सैयाद से क्या गिला। सॉरी माफ करिएगा मेरे दोस्त, बुलबुल को बागबां से न सैयाद से गिरा, किस्मत ने कैद लिखी थी फसली बहार में। ये बिल्कुल तो यहाँ कैद कर लिया गया है जहीरुद्दीन को। तो बड़े बेहतरीन नायाब कमेंटेटर हमारे बीच हमारे गांव के सीनियर हाफिज जमातुर रहमान फैजी साहब हमारे दरमियान मौजूद है और आज उन्होंने रोजा रखा हुआ है इसलिए ज्यादा कमेंट्री आपको सुना नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही ये मैच ये टूर्नामेंट रात के अंधेरे में जाएगा यकीनन फिर वो तरोताजा हो जाएंगे, फिर उनकी कमेंट्री आपको सुनने को मिलेगी। तो चलिए जहीरुद्दीन को शाबाश। इस कार्नर से उस कार्नर तक का सफर किया लेकिन 2 और ढाई रीड थी और उनको बाहर कर दिया गया। तो चलिए जमीन रसूलपुर और कंधरापुर ये दोनों टीमें गैलरी पर आकर लग जाए। हमजा भाई भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि खेल की दुनिया का अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा नाम है हमजा भाई करमेली। कैप्टन के नाम से इनको जाना जाता है कि अगर उनके लिए कह लिया जाए
कि सांपों से टूट जाए पत्ते नहीं है, हम आदियों से कह दो अपनी औकात ले रहे। जी बिल्कुल, तो बड़ा बेहतरीन चेहरा है हफ्जा भाई करमैनी और बिल्कुल बड़े भाई की तरह है मेरे। तो उन्होंने कल के दिन बताया कि मैं कोशिश करूंगा कि सुबह 11 से 12 बजे के करीब मैं चांद पार में शिरकत करूं, लेकिन कुछ